औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 12 जो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, लाइक भी लाजमी कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास बाइनरी ट्री आ गया, जो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये नोड, रूट नोड, लीफ नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, ये सब हम पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई न्यू है जिन्होंने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो ये समझना चाहते हैं तो वो पिछले वाले लेक्चर में चले जाएं। ठीक है, वो वाले पहले लेक्चर देख ले, बाद में ये वाला लेक्चर देखिएगा। ठीक है, इसमें सिमलिंग क्या है, क्या सिमलिंग का आपका ब्रदर है, जैसे सिस्टर और ब्रदर होते हैं तो उनकी सिमलिंग होती है। ठीक है, उनमें। ठीक है, बाकी लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, जो बच्चा न्यू है, जिन्होंने अभी नहीं देखा है, वो पिछले वाला लेक्चर देख सकता है। ठीक है, उसमें सारा डिटेल से समझाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटर। पॉइंटर का भी हमें पता ही है कि पॉइंटर क्या होता है, जिसमें हमारे एड्रेस होता है। ठीक है, इसके बाद है ट्री नोड क्लास। C++ क्लास यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री इंक्लूडिंग डाटा स्टोरेज, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पॉइंटर्स एंड utility methods like get left, get right, get info, get लेफ्ट एंड गेट राइट। ठीक है, सेट लेफ्ट एंड सेट राइट। ठीक है, देखिए अब वो बता रहे हैं कि C++ के कोड में हमें इन्हें किस तरह से यूज़ करना है। हमने तो पहले तो देखा था ना कि सिर्फ पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा कि जैसे एक फैमिली ट्री होता है। ठीक है, उस तरह ये वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो हम एक स्केच आमतौर पर जैसे पेज पर बनाइए, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स पर, PDFs पर बना हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उसे C++ की लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ करना है, तो वो मेथड बताए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे इज लेफ्ट मेथड है, तो चेक करें अ मेथड ऑफ अ ट्री नोड दैट चेक्स इफ द नोड इज अ लीफ हैज नो चिल्ड्रन रिटर्न्स 1 इफ ट्रू अदरवाइज 0। मतलब देखिए, अब चेक क्या करने को भेज रहा है कि वो लीफ है। ठीक है, उसके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, तो वो फिर 1 कर देगा, अदरवाइज 0 दे देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, लीफ चेक कर रहे हैं कि लीफ है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद है सेट लेफ्ट। अब यहाँ पे सेट लेफ्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्रिएट्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड P एंड सेट इट्स वैल्यू टू x मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इतने तो आप समझदार हैं कि हमें आक्स और ये चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह आगे सेट राइट है, फिर इंसर्ट फंक्शन आ गया। अ फंक्शन टू ऐड अ न्यू नोड टू अ बाइनरी ट्री। ठीक है, न्यू नोड टू अ बाइनरी ट्री, प्लेसिंग इट इन द करेक्ट पोजीशन बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग नोड्स एंड हैंडलिंग डुप्लीकेट्स। मतलब जब इंसर्ट कर रहे होते हैं ना बाइनरी ट्री में, न्यू नोड इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो वो पिछले वालों को कंपेयर भी करते हैं, सेट भी करते हैं, देखते हैं कि क्या ये कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रही, ये ना कि पहले से मौजूद हो इस तरह की और फिर दोबारा ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना, तो उस करेक्ट पोजीशन पर भी रखना और फिर उसको सब कंपेयर करके देखना सारी चीज़ों को कि पहले मौजूद तो नहीं है ये नोड। डुप्लीकेट इन बाइनरी डुप्लीकेट, अब ये इसका भी वही मकसद होता है कि ये डुप्लीकेट नहीं होने देता, चेक करता है कि हमारे पास ऑलरेडी अगर मौजूद है हमारे पास वो नोड, तो वो फिर दोबारा उसको नहीं आने देते। ठीक है, इसके बाद ट्रैवर्सल है। ट्रैवर्सल मीन विजिट करना ओवरऑल ट्री को, जिस तरह जैसे पहले हम नोड्स को देखते थे, विजिट किया करते थे। ठीक है, इसी तरह इसमें हम अब ट्री को विजिट करेंगे। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग हायरार्चिकल डाटा, टू वे डिजाइंस, making searching for duplicates, dynamic storage, and reducing the number of comparisons compared to linear structures। अब ये जो सारी ये इसकी बाइनरी ट्री की एप्लीकेशंस आ जाती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है कंपैरिजन विद लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के ज़रिए कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास जो लिंक्ड लिस्ट है ना, उसकी निस्बत हमारे पास बाइनरी ट्री है ना, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि देखें ना,
लिंक लिस्ट एक लंबी लिस्ट जा रही है हमारे पास, ठीक है। वो लिंक्ड होती थी ना, एक लंबी लीनियर लिस्ट होती है हमारे पास, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो ठीक है जा रहा है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता चल पाता पेरेंट कौन है। तो चीज़ें मिक्स होने लग जाती हैं, वैल्यू भी डबल हो सकती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब इसमें देखें एक टीम मौजूद होता है जिसमें किसी भी वैल्यू को फाइंड करना भी आसान हो जाता है और उन्हें मैनेज करना भी, उन्हें रखना भी बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है डायनामिक ग्रोथ। बाइनरी ट्रीज ग्रो डायनामिकली लाइक लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। मतलब लिंक्ड लिस्ट की तरह ही ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि लिंक्ड लिस्ट में हमें एक कोई मेन स्ट्रक्चर नहीं बनता, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनता, और ना हम उसे अच्छे से जान पाते हैं, ठीक है। मतलब मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे पास बाइनरी ट्री में हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। The size of the tree is not fixed and nodes can be added as needed। मतलब अब इसमें जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे फैमिली ट्री में जब आगे फैमिली बढ़ती जाती है तो वो उसमें फैमिली ट्री में एड्स होते जाते हैं, है ना। वो एड्स करते जाते हैं आगे, नेक्स्ट के इसके आगे ये बच्चे हुए, ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से तो इसमें भी ट्री में हम नेक्स्ट ये कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता, इसका नेक्स्ट ऐड किए जा सकते हैं नोड्स, ठीक है। यही था आज का हमारा लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।